हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। फ्रेंड्स, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ क्या होता है? फ्रेंड्स, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फ्रेंड्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनको मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल और फैक्टर को हम समझेंगे। फ्रेंड्स, मल्टीपल क्या होता है? जैसे एग्जांपल हम अगर देखेंगे किसी भी नंबर के, गिवन नंबर का, जैसे हमारे पास 5 है। 5 का अगर हम मल्टीपल देखेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 15 एंड देन 20। तो फ्रेंड्स, ये आ गया 5 के मल्टीपल। और अगर हम 5 के फैक्टर देखेंगे तो 5 का जो फैक्टर होता है जैसे हम देखेंगे 5 का फैक्टर हो गया 1 और 5। या मतलब होता है 1 की 5 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 5 से होता है। तो ये होता है मल्टीपल एंड फैक्टर का फ़र्क। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर और मल्टीपल का जो है। तो देखिए, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब जो फैक्टर होता है या तो वो छोटा होता है गिवन नंबर से या उसके बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे कोई भी नंबर लेते हैं, हम इसमें 12 लेते हैं। 12 जो है हमारे पास गिवन नंबर है। अगर हम इसके फैक्टर देखेंगे तो हमारे पास आएगा फैक्टर 1, फिर आएगा फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 6 एंड देन 12। तो फ्रेंड्स, इसके जो हमारे पास फैक्टर हैं वो कुल मिलाकर 12 है। मतलब लेस देन जो इसके फैक्टर हैं 12 से जो लेस छोटे फैक्टर हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 6 है। और इक्वल जो है इसके बराबर 12 है। मतलब ये कि एवरी फैक्टर इज़ अ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। फैक्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फैक्टर होता है डिवाइज़र। फैक्टर को हम कहते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र होता है यानी जो नंबर को डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे अगर हम देखेंगे 12 1 ज़ा 12, 12 का अगर हम 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 12 के 1 में डिवाइड करेंगे 12। अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये इसके डिवाइज़र हैं, मतलब ये 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे मल्टीपल की, तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। अब मल्टीपल क्या होता है? यहाँ तो वो फैक्ट गिवन नंबर के बराबर होता है या इससे बड़ा होता है। और फैक्टर में क्या था कि वो या तो गिवन नंबर से छोटा होता है या गिवन नंबर के इक्वल होता है। अब देखेंगे हम मल्टीपल का। अगर हम देखेंगे जैसे 12 के मल्टीपल्स अगर हम देखेंगे तो 12 के मल्टीपल्स क्या हैं? 12 के मल्टीपल हो गया 12, फिर हो गया 24, 36, 48, 60, 72। तो ये इतने इसके मल्टीपल हैं। मल्टीपल क्या होता है कि मतलब जैसे हम टेबल इसका देखेंगे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 16, 12 6 ज़ा 72। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इसके मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? या तो उसके इक्वल होते हैं या ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे, हमारे पास आता है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो फैक्टर ऑफ नंबर है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है, ए फैक्टर ऑफ नंबर इज़ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फ्रेंड्स, हम फिर से 12 की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एक नंबर को लेंगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा। इसे अगर हम देखेंगे जो 12 है, इसके जो फैक्टर हैं 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और 12। इसके जो फैक्टर हैं ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, मतलब बिना किसी डेसिमल पॉइंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। फिर अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अगर 12 को हम
3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3। 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2। तो 12 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्वोशंट 1। तो ये इसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो भी फैक्टर का नंबर होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है दैट नंबर का। उसके बाद होता है ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। अब जो नंबर होता है, समझ 12 जो है ये क्या होता है, मल्टीपल भी होता है हर फैक्टर। जैसे अगर हम एक का टेबल देखेंगे 1 12 जार 12 होता है, 2 6 जार अगर हम देखेंगे 12 होता है, 3 4 जार अगर हम देखेंगे 12 होता है, 4 3 जार अगर देखें हम 12 होता है, और 6 2 जार अगर हम देखेंगे वो भी 12 होता है, 12 1 जार जो होता है वो भी 12 होता है। तो कहने का मतलब है कि नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच इट्स फैक्टर। मतलब इसके जो फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर का मतलब ये एक मल्टीपल भी होता है। मतलब ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच इट, नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच इट्स फैक्टर। मतलब इसके फैक्टर में इसके जितने भी फैक्टर है उनके मल्टीपल में जो है 12 आता है, इसलिए इसको कहा जाता है नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच इट्स फैक्टर। फ्रेंड्स एक बात और है कि एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर नंबर जो होता है वो अपने आप का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। अब कैसे होते हैं देखिए, जो फैक्टर होता है ये सबसे बड़ा फैक्टर, नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो अपना आप होता है, और सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वो भी अपना आप होता है, मतलब इटसेल्फ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 12 है, 12 जो होता है हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर होता है 12 का। जैसे 1 2 3 4 6 एंड 12, 12 को जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा है, 12 है। लेकिन अगर देखेंगे मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 12 आता है। जैसे 12 1 ज़ार 12, तो मतलब सबसे छोटा फैक्टर इसका 12 है। 1 के साथ अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा, अगर 12 को हम 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 24 आएगा। तो अब अगर हम बात देखेंगे यहाँ पर क्या बोलता है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर नंबर जो होता है वो अपना फैक्टर भी होता है और अपना मल्टीपल भी खुद ही होता है। ये बात मैंने जो पहले बताई थी कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब हर फैक्टर जो नंबर का होता है वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर भी होता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, या 6 से करें, 12 को डिवाइड 12 से करें, तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करें, किसी भी पॉइंट को नहीं मतलब छोड़ेगा। अगर आपको डिवीजन पढ़ना होगा, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप डिवाइड समझेंगे और रेशनल नंबर समझेंगे तो आपको डेसिमल को भी पता चलेगा कि एग्जैक्ट डिवाइजर कौन होता है और कौन नहीं होता है, वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब बात है हमारे पास इन फैक्टर का, देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फिनाइट। फिनाइट क्या होता है, इनफिनाइट। फिनाइट क्या होता है, फिनाइट का होता है लिमिटेड होना, मतलब कुछ लिमिट तक होना और फिक्स होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 के फैक्टर देखेंगे क्या है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 और 6 और 12, मतलब 6 फैक्टर हैं 12 के। 12 के कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर हैं। तो 6 फैक्टर है मतलब लिमिटेड है, 6 से ज़्यादा फैक्टर 12 के नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इसके नंबर, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज़ इन्फिनाइट। मतलब इन्फिनाइट मतलब होता है अनलिमिटेड होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब कैसे होते हैं चलिए इसको भी देखते हैं हम, अनलिमिटेड कैसे होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे 12 का मल्टीपल देखेंगे, 12 है, ये 24 36 48, ये हो गया फिर 60 72 84 96। तो ऐसे ऐसे इसके मल्टीपल आते रहेंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब क्या होता है कि टेबल में ये आता रहेगा। अगर आप 12 का टेबल देखेंगे, आप जहाँ तक उसको लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक अनलिमिटेड मल्टीपल्स मिलेंगे इसके। देखिए फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात होता है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये जो नंबर 1 होता है ना, ये फैक्टर होता है ये हर किसी नंबर। मतलब मैथ में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको 1 डिवाइड ना कर सके, चाहे वो फिर
होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, तो इसी कहते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर जो होता है 1 होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, पार्ट 2 में हम आपको कुछ एलसीएम और एचसीएफ की एक्सरसाइज भी बताएंगे। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।